हेलो एवरीवन। ये छोटा सा ट्रेनिंग जो है वो कंपनी में ट्रांसपोर्टर की अकाउंटेबिलिटी के लिए कि उसके एक्चुअल में कितने ट्रिप हो रहे हैं और उसका जो बिल हम लोगों को महीने के एंड में देना है, तो उसका मेकर चेकर की क्रॉस चेकिंग के लिए। और दूसरा, इस जो प्रोसेस है इसका, जो इम्प्लॉयज लोकल कन्वेंस यूज करते हैं, तो उसके लिए वो कैसे सिस्टम में रिकॉर्ड हो कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और कितना उनका जो फ्यूल का एक्सपेंसेस होना चाहिए लोकल कन्वेंस का। ये दोनों चीज़ों के लिए ये कॉमन प्रोसेस है VMIPL व्हीकल इशू फॉर्म। ठीक है। इसका ट्रेनिंग आज मैं एक रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूँ ताकि सब लोग जो इस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड हैं वो लोग ये ट्रेनिंग का वीडियो देख के उनको समझ में आएगा कि उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्टोर और डिस्पैच के जो लोग हैं, जो व्हीकल की लोडिंग अनलोडिंग और डिस्पैच के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोगों को इसमें कैसे काम करना है। ठीक है। अभी VMIPL, तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ, मेरा तुम्हारे साथ फेस इंटरेक्शन हो जाएगा। ये चेयर साइड में कर दो। ठीक है। तो संजना तुम भी इधर आ जाओ, तो स्क्रीन की तरफ देख सकते हो तुम लोग। तो ये सबसे पहले इसमें यूजर नेम का ऑप्शन आता है। यूजर नेम मतलब कौन ये फॉर्म भर रहा है, उसका नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है। उसका इम्प्लॉय कोड क्या है, ठीक है, ये भरना है। फिर उसके बाद में उसका पर्पस क्या है। यहाँ पे पर्पस में देखो डिफरेंट पर्पस है। एक मटेरियल डिलीवरी है। मटेरियल डिलीवरी मतलब हम लोगों को जो मटेरियल हम लोग डिलीवर करते हैं कस्टमर को। ठीक है। दूसरा ऑफिशियल ट्रैवल, जो हम लोग ऑफिशियली कोई व्हीकल, अपना खुद का व्हीकल यूज करते हैं, अगर हम एक्टिवा यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, तो ऑफिशियल ट्रैवल चूज करना। ये इम्प्लॉइज के लिए है। जो इम्प्लॉइज, जैसे तुम काटा कराने जाते हो या JCB जाते हो, CNA जाते हो, तो तुम ऑफिशियल ट्रैवल का ऑप्शन चूज करना है। और अगर मटेरियल डिस्पैच करना है तो मटेरियल डिलीवरी का ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। तीसरा इसमें पर्पस है पर्सनल। पर्सनल का जो अप्रूवल, जैसे पहले हमारे पास एक्टिवा था कंपनी का, तो किसी को अगर पर्सनल काम के लिए लेके जाना है तो वो अप्रूवल के साथ में लेके जा सकता था, इसलिए तीसरा पर्सनल का ऑप्शन दिया है। अदरवाइज पर्सनल कंपनी में कुछ होता नहीं है। वी एवरीथिंग वी आर डूइंग फॉर कंपनी, ऑफिशियल और मटेरियल डिलीवरी का ऑप्शन है। ठीक है। फिर इसमें टाइप ऑफ व्हीकल आता है। अभी हर ग्रेड ऑफ डेजिग्नेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्हीकल अप्रूव्ड हैं। जैसे इसमें क्या क्या ऑप्शन है। अगर ट्रांसपोर्टर का केस है, ट्रांसपोर्टर में हमारे पास ट्रक जो हमारा खुद का है 1 2 3 4, ठीक है, ये आता है। दूसरा, इसमें टेम्पू था हमारा एक कंपनी का, तो उसका अलग से नंबर डाला हुआ। तीसरा मिलियन ट्रांसपोर्ट, तो मिलियन का जो ट्रक्स हैं उसके, तो मिलियन ट्रांसपोर्ट है उसमें। एनी अदर ट्रांसपोर्ट, अगर कोई और ट्रांसपोर्ट लगा है जो मिलियन के ट्रक्स नहीं है, मिलियन ने कोई और गाड़ी हायर किया है, तो उसमें एनी अदर ट्रांसपोर्ट चूज होएगा। ठीक है। फिर इसमें पर्सनल कैटेगरी के लिए जो हम ऑफिशियल अपना ओन व्हीकल यूज करते हैं, तो उसमें ओन व्हीकल 2 व्हीलर है, एक्टिवा, बाइक, ये सब 2 व्हीलर में जो आते हैं, मोपेड है सब। जो ओन व्हीकल 4 व्हीलर, जो छोटी हैचबैक कार होती है, ठीक है, जैसे ये मारुति K10 होगी, 800 होगी, जो छोटी गाड़ी है, हैचबैक है जो। ठीक है। तो MPV में जो 7 सीटर गाड़ी है, बड़ा गाड़ी, प्रीमियम SUVs में जो आती है, MPV में आती है, तो वो MPV कैटेगरी में आएगी। एर्टिगा, इनोवा, ये सब। ठीक है। तो MD, प्लांटेड, इन सब के लिए MPV एलिजिबल है। और जो इम्प्लॉइज हैं जो बिलो MD और प्लांटेड है, उनके लिए और जो स्टाफ में है, लाइक AGM, या लाइक जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, जैसे अपनी कंपनी में नवीन, विवेक यादव, जैसे ये लोग, ये ओन व्हीलर 4 व्हीलर एलिजिबल है उसके लिए ये। और जो बाकी के जो लाइन लीडर्स हैं, ये सब जो लोग हैं, ये लोग 2 व्हीलर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये कॉमन प्रोसेस हमने इसमें बना रखा है। ये इसमें कैटेगरी चूज करना है अपनी पोजीशन के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। देन इसमें ऑप्शन आता है फ्रॉम, प्लेस ऑफ डिपार्चर। जैसे हम लोगों के जब मटेरियल के केस में हम लोगों ने विजया मनोर से किया, तो VMIPL कर सकते हैं इसको यहाँ से, फ्रॉम VMIPL टू JCB, CNH, जो भी कैटेगरी है यहाँ पे चूज कर सकते हैं इसमें। इसको ऑप्शन को ओपन रखा है, जैसे JCB, CNH, इसको ऐसा खुद से लिखना है, इसमें ड्रॉप डाउन का ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ये वेरी कर सकते हैं कैटेगरी। जैसे कोई एम्प्लॉय अगर पर्सनल के लिए जा रहा है, तो वो अपने, मान लो घर से जा रहा है, वो होम टू CNH कहीं पे भी जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि इसके अंदर भी क्या है, इम्प्लॉय को लीस्ट डिस्टेंस डालना है। लीस्ट, जैसे अगर मान लो कोई इम्प्लॉय होम से डायरेक्ट CNH जा रहा है, तो अगर वो ऑफिस आता था, उसका ऑफिस से घर मान लो 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है,
और आना जाना उसका टोटल 40 किलोमीटर पड़ता है, और CNH जो है वो उसके घर से 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो उसका 30 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर फिर से मान लो CNH से डायरेक्ट घर गया तो 60 किलोमीटर होता है। कंपनी आने जाने में उसका कितना लगता है, 40 किलोमीटर, तो एडिशनल डेल्टा किलोमीटर कितना मिलेगा उसको, 20 किलोमीटर, क्योंकि 40 तो उसको आना ही था ना कंपनी में, तो एडिशनल डेल्टा का उसको पेमेंट मिल जाएगा ओन व्हीकल कैटेगरी में। ये रूल है कंपनी का, ठीक है। जो लीस्ट डिस्टेंस है माइनस जो कंपनी में ऑलरेडी आता है वो माइनस करके इसमें भरना है, ठीक है। फिर इसमें टू एंड फ्रो डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। तो टू एंड फ्रो का जो डिस्टेंस है इन किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टोटल डिस्टेंस है टू एंड फ्रो मतलब आने जाने का टोटल डिस्टेंस उसमें भरना है, ठीक है। जब अभी इसमें एक तो पर्सनल का हो गया कि जब हम लोग ओन व्हीकल से जा रहे हैं, दूसरा अगर हम लोग मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं मटेरियल डिलीवरी के लिए इसमें जैसे जेसीबी यहाँ से कितने किलोमीटर है, आना जाना कितने किलोमीटर है, वो एक डिस्टेंस डाल रहा है। एक चीज ध्यान रखना है इसमें डिस्टेंस डालते हुए, कभी साथ में ना जैसे नंबर डालना है सिर्फ 8 10, इसके साथ में किलोमीटर नहीं लिखना, साथ में कुछ नहीं लिखना, और कोई स्पेस भी नहीं होना चाहिए इसके बाद में, सीधा 10 डालना है, ऐसा कुछ स्पेस वगैरह कुछ नहीं देना, ठीक है। ये एक इसका की पॉइंट है ध्यान रखने वाला, सिर्फ नंबर डालना है, इसके साथ में किलोमीटर मीटर कुछ नहीं डालना, सिर्फ नंबर, और बाद में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर वैलिड इनवॉइस ऑब्लिक डीसी नंबर, अगर जैसे आप पर्सनल व्हीकल लेकर के जा रहे हो तो अपना व्हीकल नंबर डाल सकते हो अपना यहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई मटेरियल डिलीवरी है तो उस केस में यहाँ पे वैलिड इनवॉइस नंबर या डीसी नंबर आएगा इसमें। तो ये इस तरीके से इस फॉर्म को भरना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये फॉर्म इस गूगल शीट में आता है, ठीक है। ये गूगल शीट में फॉर्म आएगा, जैसे ये कल की डेट का फॉर्म भरा हुआ है, सुमित दवे ने ओन व्हीकल डाला है, ठीक है। उसके बाद में ये अगर पर्सनल व्हीकल पर्सनल लोकल कन्वेंस है तो वो प्लांट हेड से अप्रूव होएगा, और जो व्हीकल हम लोग ये कस्टमर एंड पे जाता है डिलीवरी के लिए, वो क्वालिटी हेड अप्रूव करेगा इसको, क्वालिटी टीम लीडर या क्वालिटी टीम लीडर, दुलाल सागर इधर जो है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कंपनी में। तो पर्सन चेंज होते रहेंगे, पोजीशन वही रहेगी, क्वालिटी टीम लीडर क्वालिटी हेड इधर वन ऑफ, दोनों अवेलेबल नहीं है तो प्लांट हेड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट हेड भी अवेलेबल नहीं है तो एमडी को कॉल कर सकते हैं। इन चारों को ये अप्रूवल, यहाँ पे अप्रूवल देने का एक्सेस है। अभी जो ट्रांसपोर्टर है उसको ये ध्यान देना है कि जब यहाँ पे फॉर्म भरेगा वो, और भर के वो इधर गूगल शीट में दिखेगा, उसके बाद ही ट्रांसपोर्टर को व्हीकल लेकर के जाना है, क्योंकि यहाँ से उसके बिल की ट्रैकिंग होगी, ठीक है। और दूसरा एलआर नंबर तो ट्रांसपोर्टर को देना ही है, जो बुक प्रिंट करके रखा, तो एलआर की कॉपी जो वो देता है ट्रांसपोर्टर, और दूसरा ये इसका यहाँ से गूगल फॉर्म, ये दोनों मैच करना चाहिए डेटा, दोनों में जो कम होगा वो कंसिडर होगा। अगर गूगल फॉर्म में कम दिख रहा है और उसका एलआर ज्यादा दिख रहा है तो गूगल फॉर्म कंसिडर होएगा। अगर एलआर फॉर्म में कम दिख रहा है और गूगल फॉर्म में ज्यादा दिख रहा है, वो तो कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा, एथिकल में आएगा। आई एम गोइंग टू टर्मिनेट पीपल अगर यहाँ पे कुछ मेरे को गड़बड़ दिखता है, प्रोसेस फॉलो नहीं होता है। अभी ये फॉर्म सेम डेट पे भरना है, सेम डे भरना है, ये ध्यान में रखना है जब व्हीकल जा रहा है, इसमें डिसिप्लिन चाहिए पूरा, ठीक है। और एक चीज इसमें और है, क्वालिटी हेड को इसमें जब अप्रूवल देना है, ये तो भरने वाले का हो गया, क्वालिटी हेड को या जो भी अप्रूविंग कर रहा है इसमें, उसको ये ध्यान में देना है कि जो वो अप्रूव कर रहा है वो इनवॉइस नंबर एक्चुअल में जो हमारा ग्रुप पे हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं उसका कि हमने जीडीएन का, तो उसको देखना है कि ये इनवॉइस नंबर वही है कि नहीं है जो जा रहा है, ठीक है। उसको ये ट्रैकिंग करके उसके बाद में उसको अप्रूवल देना है, मेकर चेकर है बेसिकली यहाँ पे। अभी ये मेरा ट्रेनिंग का इसमें पूरा हो चुका है, अभी आप लोग बताओ आपका इसमें क्या क्वेश्चन है, बताओ कोई कंफ्यूजन। एक इसमें जो कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे हम लोग यहाँ से जब फॉर एग्जांपल जेसीबी मटेरियल भेजा हमने, ठीक है, और वहां से वो पैलेट लेके आया ट्रांसपोर्टर, तो क्या फॉर्म भरना है? नहीं भरना, ठीक है। पैलेट के केस में फॉर्म नहीं भरना, ठीक है। इसमें कुछ सर्टन लॉजिक्स लगे हुए हैं। लॉजिक क्या है, देखो कोई भी प्रोसेस बनता है ना तो उसमें कुछ लॉजिक भी होता है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। जेसीबी से अगर
सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ तो पहले का आंसर क्लियर होएगा। मान लो जेसीबी मटेरियल गया और वहां से सबकॉन का मटेरियल उठा के लाया, तो फॉर्म भरना है क्या? फॉर्म भरना है, ठीक है। अब तीसरा इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ, अगर स्पेशल पैलेट के लिए गाड़ी भेजा तो फॉर्म भरना है क्या? नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? अगर हम लोग स्पेशल पैलेट के लिए गाड़ी भेजेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो ट्रांसपोर्टर को हैबिट लग जाएगा, उसका तो राइड ऐड हो रहा है ना। तो वो पैलेट लाने के लिए रिलक्टेंट रहेगा, फिर वो हमेशा चाहेगा कि खाली गाड़ी जाएगा तो ही पैलेट आएगा, ठीक है। उसमें उसका फिर प्लस पॉइंट भी रहेगा, और सेकेंडली अगर उसको ये हैबिट हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो उसको ये माइंड सेट होगा कि हमें अपनी गाड़ी के साथ साथ जब हम अनलोड करते हैं तो अपना वहां से एम्प्टी पैलेट लेकर ही आना है। हाँ, तो वो जब अगर उसको ये फॉर्म नहीं भरेंगे ना, तो उसको पता लगेगा कि उसको पैलेट भी लेके आना है, और सबकॉन के लिए तो उसको मिलने ही वाला है। और पैलेट नहीं लेके आएगा तो उसका मटेरियल भी नहीं जाएगा, तो उसका भी राइड लॉस है, कंपनी का भी लॉस है, उसका भी लॉस है, ठीक है। तो अपने को प्रोसेस जब भी बनता है तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग कि उसमें कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। लाइक अगर व्हीकल जैसे लेट से सीएनएच में जा रहा है, तो सीएनएच से तो कभी पैलेट ही आता है, उसके अलावा रेयरली कुछ आता है, जो वर्किंग के लिए कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मटेरियल, अगर अभी मान लो लेजर का आउटसोर्सिंग है, तो मटेरियल जा रहा है, तो वापिस जब स्क्रैप आएगा या पार्ट फिनिश कंडीशन में आएंगे, तो दोनों कंडीशन में फॉर्म भरना है, जाने के लिए भी आने के लिए भी। तो उसमें पार्ट आएंगे तो डीसी नंबर रहेगा कोई, उधर में डीसी नंबर डालना है इनवॉइस की जगह, ठीक है। और अगर इनवॉइस आएगा तो इनवॉइस नंबर डालना है, मतलब आइदर केस जो भी है, ठीक है। हम लोग जब भेजते हैं तो डीसी पे भेजते हैं मटेरियल, तो वो डीसी का नंबर आना चाहिए किस नंबर पे गया। समझ में आ गया? कोई और क्वेरी? अभी मुझे इसमें बिल्कुल भी बाईपासिंग नहीं चाहिए प्रोसेस के अंदर। ट्रेनिंग रिकॉर्डेड सेशन है, यूट्यूब पे डल जाएगा, 50 बार देखना है 50 बार देखो, लेकिन मेरे को अभी कोई बोलना नहीं चाहिए कि मेरे को नहीं पता था। ये मिलिंद को भी दिखवा देना वीडियो, बाद में उसका ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मुझे नहीं पता था। वॉट एवर इज लोअर वो मैं कंसिडर करने वाला हूँ, ठीक है। मिलिंद को ये समझा देना, ठीक है।